ओम शांति। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति। देवी परिवार को ओम शांति। बाबा को इस प्रकार से बैठ के, और मैं आत्मा मस्तक के बीच में सिंहासन पे बैठी हुई आत्मा हूँ। अपने इस शरीर की राजा हूँ, कर्म इंद्रियों की राजा हूँ, इनको सही दिशा में चलाने वाली राजा हूँ। ये कर्म इंद्रिया मेरी प्रजा है, नौकर चाकर है। हाथों से काम करती हूँ, पैरों से चलती हूँ, आँखों से देखती हूँ, बुद्धि से निर्णय करती हूँ सही गलत का, मन से सोचती हूँ। तो मन को उन सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली मैं इस तन की राजा हूँ। मैं इस तन को चलाने वाली रथी हूँ। अगर ये रथी निकल जाता है तो शरीर का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता, अर्थी हो जाती है। तो इस शरीर में रहते हुए मुझे अपने परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। मेरा परम पिता, मेरा सद्गुरु, मेरा सखा, मेरा दोस्त, मेरा माता पिता कौन है? शिव बाबा। पूरी सृष्टि के पालनहार, पूरी सृष्टि के रचयिता, 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाले शिव बाबा हैं। और अब वो समय चला हुआ है, आया हुआ है। बाबा का अवतरण 1937 में दादा लेखराज के तन में हुआ और ब्रह्मा नाम दिया शिव बाबा ने, और ब्रह्मा के द्वारा सत्युग की रचना की जा रही है। तो वही 33 करोड़ देवी देवता अब तैयार हो रहे हैं, जो इस मुरली को सुन रहे हैं, बाबा के श्रीमत को धारण कर रहे हैं। श्रीमत श्रेष्ठ मत, हमारा आचरण को बदलने वाले, हमारे जीवन को बदलने वाले, हमारे विकर्मों को पतित से पावन बनाने वाले शिव बाबा है। कल्याणकारी, मंगलकारी, शुभकारी शिव बाबा परमात्मा मेरा सखा, मेरा सद्गुरु, मेरा टीचर बन मुझे पढ़ाने आए हैं। मुझे खुद की असली पहचान देकर और शिव बाबा ने अपना वास्तविक स्वरूप बतलाकर इस ज्ञान में मुझे सदगति के लिए चुना है। तो सभी भाई बहन शिव बाबा का शुक्रिया करेंगे। नए भाई बहन और पुराने सबको ओम शांति, ओम शांति। सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। आज बाबा ने कहा 17 दिसंबर की मुरली का सार है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा, मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। भगवान की याद में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा और शक्तियाँ बढ़ेंगी, बाबा से प्यार बढ़ेगा, बाबा से हमारा जो कनेक्शन है वो गहरा होगा, बोल्ड होगा। तो वेस्ट की बातों, व्यर्थ की बातों में जाएंगे तो और ही पाप चढ़ेगा, क्योंकि फालतू बातों में बैठेंगे, वहाँ पे हाँ हूँ करेंगे तो वो भी हमारा कर्म का बोझा बढ़ता जाएगा। प्रश्न है, बाप का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? बाप का शो कौन से बच्चे कर सकते हैं? बाप का नाम रोशन कौन बच्चे करते हैं? उत्तर, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा के समान हो। बाबा के कर्म कैसे हैं? सबको सुख देने वाले। बोल कैसे हैं? बहुत मीठे, क्षमाशील, नम्र, प्यारे, धैर्यपूर्ण, गंभीर और कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। बाबा ने स्लोगन हम बच्चों को दिया, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दे रखा है। ये हमेशा अपने जीवन में लाएंगे तो बाबा के जैसा मीठा और शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए
पुरुषार्थ करा रही है, मेहनत करा रही है आप समान। भगवान तो गुणों के दाता है, भंडारी है, खजाना भरा है बाबा के पास, और वो हम बच्चों को लुटा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे परम पिता का वो सब हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे जो मेरे पास है वो सब तुम्हारा है, तो इन सब को तुम्हें, इन खजानों को यूज़ करना है। धारणा के लिए मुख्य सार, ये हमारा होमवर्क है, जीवन में धारण जरूर करना है। रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना व खाना है, पक्का योगी बनना है। जब हम भोजन बनाते हैं, माताएं या भाई जो भी भोजन बनाता है, भाई भी बनाते हैं आजकल, तो बाबा की याद में रहे, भगवान की याद में रहे। भगवान एक बहुत दूर का रिश्ता हो जाता है और बाबा हमारा प्यारा नज़दीक का रिश्ता, नज़दीक का, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वो हमारा भगवान का जो बाबा का जो रिश्ता है कभी नहीं बदलता है। बाकी धरती पे रहने वाले माता पिता का रिश्ता अगले जन्म में पता नहीं क्या होता है, लेकिन भगवान हमारे परम पिता सखा सदगुरु हैं, तो वो भगवान बाबा कहने से प्यार झलकता है, बहुत प्यार, क्योंकि अपना है बाबा। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझे बाबा कहो। मेरा बाबा कहा, बाबा ने मेरा बच्चा कहा। मेरा बाबा कहते ही बाबा भी मेरे बच्चे कहते हैं। तो भगवान की याद में रह के, बाबा की याद में रह के भोजन बनाएंगे, वो प्रसाद हो जाएगा, उसमें शिव बाबा के गुण आएंगे और वो भोजन शक्तिशाली अच्छा बनेगा, प्रसाद बनेगा। और सारा परिवार जब उस भोजन को खाएगा तो भगवान की याद उन परिवार में भी होगी, उन सबके संस्कार अच्छे होंगे, तो हम पक्का योगी कहलाएंगे। कार्य करते चलते फिरते भगवान की, बाबा की याद में रहें, बाबा की याद में कार्य करें और डिटैच होके करें कि ये कार्य मुझे निमित्त बनाया है करने के लिए, जिम्मेदारी दी है बाबा ने मुझे, ये बच्चे जिम्मेदारी दी है बाबा ने पालन पोषण के लिए। घर भी बाबा का, बच्चे बाबा के, मैं भी बाबा की, सासें भी बाबा की, सब कुछ मेरा क्या है, मेरा तो सिर्फ एक बाबा है। और हमारे श्रेष्ठ कर्म जो भी हम करते धरते, अच्छा या बुरा, वो हमारे साथ जाएगा, जो हमारे साथ जाएगा हम उस पर ध्यान देंगे। वरदान है, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। अखंड निरंतर सुख शांति जीवन में रहेगी जब हम भगवान को साथ रखेंगे, बाबा को साथ रखेंगे, शिव बाबा शिव बाबा को साथ रखेंगे। अखंड सुख शांति अंतर में उतरती चली जाएगी और हमारे चारों तरफ का वायुमंडल, चारों तरफ का ओरा है वो बहुत शक्तिशाली होगा, माहौल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान की याद में अगर एक एक कदम हम रखते हैं तो पद्मों की कमाई होगी। ये प्रकृति भी धन्य धन्य हो जाती है और हमारा शुक्रिया करती है कि आप कितने धन्य हो, परमात्मा की याद में आप चल रहे हो, तो वो भी पावन बनती है। तो स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाली उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। कितने भी तूफान आते हैं, दुख परिस्थितियों के तूफान, ये आंधी तूफान ही तो है, इसमें हम बह जाते हैं, टूट जाते हैं, उमंग उत्साह खो देते हैं, दुखी हो पड़ते हैं। कितनी मैं भगवान को मानता हूँ, कितनी मैं पूजा पाठ करता हूँ, जो पूजा पाठ करते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं भक्त लोग। और कितना मैं ज्ञान सुनता हूँ लेकिन मेरे तो कुछ काम नहीं आता, ये मन में नहीं लाना है बिल्कुल भी, क्योंकि हम ये कर्म चुकतू करने के लिए आए हुए हैं। एक एक हमारा कर्म चुकतू हो रहा है, तो पुराना कर्जा जब हम चुकाते हैं तो खुशी होनी चाहिए कि हमने ये कर्जा चुकाया, हल्के हो गए हम।
कोई भी दुख सदा के लिए नहीं रहता है, फिर सुख आता है, तो इसलिए दुखी ना हो। तो उसके अनुभवी बने, हर चीज़ से सीखे हम। कोई भी परिस्थितियाँ आती है उनको सीखे, फिर दोबारा वो परिस्थिति आती है तो अनुभवी बन उनका निवारण करे। उन्हें साधन, सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। हमारे अंदर जो अखंड शांति कब बनेगी, जितनी हम परमात्मा की याद में रहेंगे, तब हमारे अंदर अखंड शांति, अखंड शक्ति, सुख, अतीन्द्रिय सुख बरसेगा। और कोई भी परिस्थितियाँ आती है तो उनको हम हंसते हंसते हैंडल कर पाते हैं। स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो, उससे हम भरपूर रहेंगे। जो भरपूर है खजानों से वही तो सबको दान करेगा, जो भरपूर है गुणों से वही तो सबको गुणवान बनाएगा और गुणवान भी बना रहेगा। कोई आता है क्रोध भी दिल में लाता हुआ, हमें दो बातें सुना देता है, कोई बात नहीं, वह क्रोध में इसलिए है क्योंकि वो अंदर से अशांत है, परेशान है, कमज़ोर है, इसलिए तो उस पर रहम के शांति के छींटे दे, उस पर हमें दया करनी चाहिए। उसको 4-5 बातें बदले में नहीं सुनानी चाहिए, तब वो शांत हो जाता है। तो हमें उनको प्यार से समझाना है, आखिर वह हमारे ही भाई बहन हैं। कोई भी दुखी परेशान आत्मा जो उसकी अशांति अंदर की दुखी, वही तो हमें दे पाती है। तो हमें बाबा के दिव्य गुणों से सजे रहना है और सबको भी सजाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भगवान कितने निरअहंकारी है, वो भगवान होते हुए भी पूरी सृष्टि को चलाने वाले, उनके अंदर कोई भी अहंकार नहीं है। निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी, कोई भी विकार नहीं है, कोई भी अहंकार नहीं है। तो ऐसा हमें बनना है। भगवान का शुक्रिया करे, बाबा का शुक्रिया करे, परमपिता परमात्मा का, और चलते रहे पूरे दिन खुशी के साथ। ये देखो, ये हमारा असली घर है, इसको परम धाम बोलते हैं। ये छोटी छोटी मणियाँ जो हैं, ये हम आत्माएं जो शरीर छोड़ के जाती हैं वो हैं, छोटी छोटी। और ऊपर में जो चमकती हुई लाइट है, ये शिव बाबा है। तो वहाँ पे सिर्फ ये आत्मा, ये लाइट ही ऊपर जाती है, जिसको छठा तत्व बोला गया है, परम धाम बोला गया है। ये सभी ऊपर में बैठती है। सत्युग आता है तो 33 करोड़ देवी देवताएं 21 जन्मों तक राज करती है नीचे। सत्युग में स्वर्णिम युग अब आने वाला है और बाकी आत्माएं यहाँ शांति धाम में, परम धाम में बैठ जाती है। इसको शांति धाम भी बोला गया है, परम धाम भी बोला गया है। तो ये अपना असली घर है, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, इसको बोला गया है। ऊपर में शिव बाबा और नीचे मम्मा और ब्रह्मा बाबा और बाकी सब हम आत्माएं हैं। तो ये हमारा असली घर है, यहाँ हमें जाना है। ओम शांति। कितने निरहंकारी हैं, कोई
अहंकार नहीं है। शिव बाबा को गुलजार दादी के तन में आते हैं और बोलते हैं, सभी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सभी बच्चों को बेहद का प्यार देते हैं, बेहद की श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हैं, बेहद के वरदानों से खजानों से झोलियां भरते हैं और अपने लाडले सपूत बच्चे, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चों को बेहद का प्यार करते हैं। तो ऐसे बाबा को देखकर हम भी निरअहंकारी बने, कोई अहंकार ना हो किसी भी प्रकार का। अच्छा, सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ये शिव बाबा की वाणी है, कोई ऐसे वैसे मत समझना। इसी से एक एक ज्ञान को हम जीवन में धारण करेंगे तो आने वाले अब सतयुगी दुनिया जो आएगी उसमें हमारा भी रोल होगा। 33 करोड़ देवी देवताओं में हम भी कुछ ना कुछ जरूर बनेंगे।